चीन के रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करनी है। बहुत देर तक भारत ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में तय हुआ कि रूस की राजधानी मॉस्को के एक प्रमुख होटल में पिछले कुछ दिनों से दुश्मन बने दो देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच मुलाकात होगी। हालांकि भारत के रक्षा मंत्री चीन के कृत्यों पर आग बबूला हैं और पहले ही चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात करने से इनकार करके गए थे, लेकिन भारत सामने वाले की बात को सुनता जरूर है। इसी रास्ते पर चलते हुए राजनाथ सिंह तैयार हुए मुलाकात के लिए और एक सिरे से चीन की मानो बखिया ही उधेड़ दी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रक्षा मंत्री ने चीनी सैनिकों की कार्रवाइयों, उनका आक्रामक व्यवहार और द्विपक्षीय संधियों का उल्लंघन करते हुए जमीनी हालात को एक तरफा बदलने की कोशिश के मुद्दे पर जोर दिया। उसके बाद राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि भारत सीमा प्रबंधन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और निभाता रहेगा, लेकिन अपनी संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। अपने सैनिकों को सराहते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट के प्रति भारतीय सैनिकों का रवैया हमेशा से बहुत जिम्मेदाराना रहा है, लेकिन भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चीन को रक्षा मंत्री की दो टूक, भ्रम न पाले चाइना। रक्षा मंत्री ने चीन को स्पष्ट रूप से समझाया है कि अपने आक्रामक रवैये को छोड़कर ही शांति की ख्वाहिश की जा सकती है, क्योंकि एक का रुख आक्रामक रहे और दूसरा शांति बनाए रखे तो आक्रामक वाला तो शांत पर सवार ही हो जाएगा। इसलिए रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर चीन सीमा पर शांति और स्थिरता की दरकार महसूस करता है तो उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे आपस के मतभेद कभी विवाद का रूप नहीं ले सके। दोनों पक्षों के नेताओं के बीच बनी सहमतियों के अनुसार कदम उठाने चाहिए, क्योंकि द्विपक्षीय रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है। इसलिए दोनों पक्षों को अपने मतभेदों को विवाद रूप नहीं देना चाहिए। इस सबके बाद रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री को समझाया, उन्हें सलाह दी कि पैंगोंग झील समेत संघर्ष वाले तमाम इलाकों से जल्द सैनिकों को हटाने की दिशा में चीन को भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए। द्विपक्षीय संधियों और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक सीमा पर तनाव खत्म करना चाहिए। विवाद खत्म करने का एकमात्र तरीका सुझाते हुए रक्षा मंत्री बोले कि ताजा हालात से जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से निपटना चाहिए और किसी भी पक्ष को आगे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे स्थिति और पेचीदा हो जाए या सीमाई इलाकों में तनाव और बढ़ जाए। जिसके बाद अब आप चीन का रुख सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, क्योंकि चीन को शुरुआत से लेकर रास्ता सुझाने के बाद भी चीन ने वही रटाया जवाब दिया कि एलएसी पर जो भी किया वो भारत नहीं किया, चीन ने तो कुछ किया ही नहीं। अब इसके बाद बोलने के लिए रह ही क्या जाता है। क्या बोलना चाहेंगे आप चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंघे के लिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।